श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। दोस्तों 28 अक्टूबर दिन पड़ रहा है शनिवार, और आ गई जिस रात्रि का हमें इंतज़ार था, शरद पूर्णिमा। तो हम शरद पूर्णिमा का अचूक उपाय शिव महापुराण कथा का सुन के गुरु जी की कथा बहुत अच्छे से और प्यार से समझाऊंगी। लेकिन शरद पूर्णिमा के उपाय बताने से पहले आप सबको करना क्या होगा, आप लोग यदि हमारे चैनल में अचानक से पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरे उपाय समझ में आएंगे। इस वीडियो में पूरे 4 उपाय शरद पूर्णिमा के अचूक उपाय बताऊंगी, जिससे कि गुरु जी ने ये उपाय खुद भी बताए हैं। ये उपाय शरद पूर्णिमा की रात्रि करने से आपके जीवन के रोग, कष्ट, दुख, धन की परेशानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय ये है कि आपको लेना है 5 पीपल के पत्ते। क्या लेना है? 5 पीपल के पत्ते। लेकिन ये उपाय किस लिए करना है? ये उपाय जिस व्यक्ति या माता बहन भाई बहनों को दमे या श्वास की बीमारी है, बहुत दिनों से चल रही है और उनकी दमे श्वास की बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये उपाय शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता बहनें भाई बहन जरूर करें। आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। क्या लेने हैं? 5 पीपल के पत्ते। और 5 पीपल के पत्तों में आपको चंद्रदेव भगवान के सामने उसमें खीर डालना है। पीपल के पत्ते में आपको खीर डालना है और खीर डाल के आपको चंद्रदेव भगवान के सामने ही आपको खाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। बोला गया है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव भगवान के सामने जो 5 पीपल के पत्ते पे खीर डाल के खाता है, उसके जीवन में यदि दमे और श्वास की बीमारी चलती है तो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है, और ये उपाय गुरु जी ने भी खुद अपने मुखार बिंदु से बताए हैं। तो शरद पूर्णिमा के रात्रि को 5 पीपल के पत्ते में खीर रख के आप लोग ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय ये है कि जिन बच्चे माता बहनों को दिखाई नहीं देता है, आँखों में रोशनी कम है, दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए भी गुरु जी ने ये बताया था कि एक पीपल का पत्ता लेना है। क्या लेना है? एक पीपल का पत्ता लेना है और उसके ऊपर खीर रखना है। खीर रखने के बाद में उसको चंद्रदेव के सामने रखना है, और चंद्रदेव भगवान के सामने रखने के बाद में जिस व्यक्ति माता बहन को दिखाई नहीं देता है, तो उस माता बहन बच्चों को चंद्रदेव के सामने खड़े कर देना है और नैन से नैन मिला के 10 मिनट तक चंद्रदेव भगवान को देखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपने जो एक पीपल के पत्ते पे खीर रखे हैं, उस खीर को चाटना है एक बार, मतलब 7 बार चाटना है और फिर 7 बार ताकना है। मतलब नैन से नैन मिला के चाटना है, फिर ताकना है, चाटना है, फिर चंद्रदेव भगवान को ताकना है। तो ये उपाय जिन बच्चों को कम दिखाई देता है, जिन बच्चों की आँखों की रोशनी बहुत कम है, तो उनको शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रदेव भगवान का 10 मिनट दर्शन करना है और पीपल में रखी हुई खीर को चाटना है। इसके बाद में वहीं पे मतलब थोड़ा टहलना है चंद्रदेव के भगवान के सामने, और अपनी आँखों की रोशनी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। तो ये था दूसरा उपाय, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय ये है कि आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ है धन की, पैसे की, तो आपको ये उपाय शरद पूर्णिमा की रात्रि को ज़रूर करना चाहिए। उपाय ये है कि आपको लेना है एक तांबे का कलश। क्या लेना है? एक तांबे का कलश लेना है। उसके ऊपर 5 आम के पत्ते लगाने हैं। 5 आम पत्ते लगाने के बाद में आपको उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है। कटोरी के ऊपर आपको थोड़ा चावल रख देना है।
चावल के ऊपर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उस कटोरी में आप चांदी का सिक्का या लक्ष्मी की मूर्ति आप रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। रोली, कुमकुम, भोग, खीर का सब कुछ लगाइए। आप जब ये सब कुछ कर लेंगे तो इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मिट्टी के 31 दिए लेना है। क्या लेना है? मिट्टी के 31 दीपक लेना है और उन दीपक में लंबी बाती का घी का दिया लगाना है। क्या करना है? आपने जो कलश बैठाया उसके ऊपर लक्ष्मी की प्रतिमा रखी है। प्रतिमा रखने के बाद में आपने माता लक्ष्मी की रोली, कुमकुम से अच्छे से पूजा की। पूजा करने के बाद में आपने जो मिट्टी के 31 दीपक लिए हैं वही कलश के सामने 31 दीपक आप रख दीजिए। उनमें लंबी बाती लगाइए और उसमें घी डाल दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में उन दीपक को प्रज्वलित करने से पहले 31 दीपक में एक एक कमल गट्टा डाल दीजिए। क्या डालना है? एक एक कमल गट्टा। कमल गट्टा डालने के बाद में आप क्या करेंगे? 5 पान के पत्ते लेने हैं। फिर क्या करने हैं? 5 पान के पत्ते लेने हैं। पाँच पान के पत्ते लेने के बाद में उसमें थोड़ा थोड़ा घी, खीर का भोग लगाना है। क्या करना है? खीर का भोग लगाना है वही कलश के सामने। इसके बाद में आपको ये पूजा आपने जो शरद पूर्णिमा की रात्रि में की है तो 9, 10, 11 बजे तक आप कर लेंगे, ठीक है ना। सुबह दूसरे दिन तक 4 बजे भोर तक ये मतलब आप इसी प्रकार लक्ष्मी की प्रतिमा, खीर, पान के पत्ते में सब कुछ आप छोड़ देंगे। इसके बाद में आप 4 बजे उठेंगे तो लक्ष्मी की प्रतिमा को उठा के आप अपनी तिजोरी में रख देंगे या व्यापार गुल्लक में रख देंगे। और जो 31 दीपक आप जलाए थे उनको उठा के आप साइड में रख दीजिएगा, आपको वापस काम आएगा। नहीं तो आप विसर्जन कर दीजिएगा। और जो पान के पत्ते में आपने खीर रखी है उस खीर को आप जब नहाएं धोएं सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे तो आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। और माता लक्ष्मी से अपने धन आगमन के लिए, धन की जो भी समस्या है आप उनसे प्रार्थना कीजिए। तो ये था धन समस्या, पैसों की तंगी का महा अचूक उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन धन का अचूक उपाय करने से किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और मैं भी करूँगी ये उपाय और मैं इसका वीडियो भी आप लोग को डालूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग धन संबंधी परेशानी जो भी है आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ, ठीक है ना। चौथा उपाय ये है कि आपको शरद पूर्णिमा यानी लक्ष्मी की प्राप्ति की पूर्णिमा होती है, धन की पूर्णिमा होती है। तो आपको क्या करना है? ये धन प्राप्ति का महा अचूक उपाय है, बहुत अच्छे से और प्यार से समझिएगा। चौथा उपाय ये है कि आपको लेनी है 7 पीली कौड़ी, ठीक है ना, स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और 5 गोमती चक्र और 5 कमल गट्टे। इन तीनों को एक कटोरी में रख लेना है और छत है आपके पास या खुला ज़मीन है वहाँ पे आपको लेके बैठ जाना है। 7 पीली कौड़ी, 5 गोमती चक्र और 5 कमल के गट्टे एक कटोरी में रख के आपको खुली जगह या छत के ऊपर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद में आपको इन तीनों को मंत्र से सिद्ध करना है। क्या करना है? मंत्र से सिद्ध करना है, जो कि माता लक्ष्मी का मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए और इस मंत्र को 108 बार कमल गट्टे के माले से आप जाप कीजिए। तो ये तीनों चीज़ आपकी सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होने के बाद में इन तीनों को एक लाल कपड़े में लपेट कर जहाँ पे आप धन यानी पैसा, रुपया, गहना, सोना, चांदी रखते हैं वहाँ पे आप इन तीनों को रख दीजिए। और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में पैसे की किस प्रकार से बारिश होती है। सोना, चांदी, जेवर, रुपये जो भी आपको चाहिए। तो ये पूर्णिमा की रात्रि है, सिद्धि की रात्रि है, तांत्रिकों की रात्रि है। इस दिन आप इस उपाय को करेंगे और आपके जीवन में देखिएगा कि धन, सोना, चांदी, यश, वैभव सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस मंत्र से इन तीनों चीज़ को सिद्ध कीजिए और सिद्ध करने के बाद में आप लाल कपड़े में लपेट कर
तिजोरी में अपने रख दीजिए। और इस उपाय को करने के बाद में आप 1 से 2 हफ्ता देखेंगे कि आपके जीवन में 4 चाँद लग जाएंगे। आप ये उपाय करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन किए गए उपाय कभी खाली नहीं जाते हैं, आप लोग इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा और अपने जीवन को आनंद और कृतार्थ में बनाइए।